नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनावों में कुचल दिया, उन्होंने बहुत ही खतरनाक दावा किया। दोस्तों, यह सनसनीखेज दावा अपने में बता रहा है कि नंदीग्राम के अंदर जो उनकी हार हुई है, अब उस हार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि जब उन्होंने वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से गुजारिश की कि आप फिर से काउंटिंग कीजिए, क्योंकि देखिए, आपको पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। अमित शाह का फेवरेट शब्द, आपको पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। पहले ममता बनर्जी को विजयी घोषित कर दिया जाता है 1200 मतों से। यही नहीं, राज्यपाल महोदय ममता बनर्जी को कॉल भी करते हैं और बधाई भी देते हैं, और उसके बाद अचानक यह बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी जीत गए। और इससे पहले कई न्यूज चैनल्स भी यह खबर चला चुके होते हैं कि नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी जीत गई हैं। मगर जो दावा किया है उसमें जो सबसे सिहरन पैदा करने वाली बात यह है दोस्तों, कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कहा कि अगर मैडम मैंने रिकाउंट यानी कि फिर से काउंटिंग के लिए आदेश दे दिए तो मेरी छोटी बच्ची है, मेरा परिवार है, सबको मार दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप ये 2 मिनट का हिस्सा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुने, क्योंकि ममता बनर्जी को बाकायदा उस रिटर्निंग ऑफिसर ने एसएमएस किया था, और इनमें से एक आदमी उस एसएमएस को पढ़ रहा है जो अंग्रेजी में है। आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद करूंगा। सुनिए। একটা এসএমএস আমি পেয়েছি কোনো একজনের কাছ থেকে। এসএমএসটায় রিটার্নিং অফিসার আমি এটা কাউকে একজনকে পড়ে দিতে বলবো। দেবদীপ এসো, ইংলিশে মাউথপিসটা দাও। তুমি দেখো, এটা আরো নন্দীগ্রাম কি লিখছে তার একজন পরিচিত একজনকে, কে কাকে লিখেছে বলবো না, বড়। এটা কাল রাত্রির 11টার আরো আরো কি লিখছে দেখুন। Sir, it is not my preview. I think Parview bolte cheyeche. Sir, please save me. My family will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন। তার মানে বুঝতে পারছেন কি হয়েছে? সব জায়গায় এক ফল, আর একটা জায়গায় হঠাৎ 8000 ভোট হয়ে গেল 0। 4 ঘন্টা যেটা সার্ভাইয়ার আছে সেটাকে পুরো ডাউন করে রেখে দিয়েছিল। তারপরে 40 মিনিট লোডশেডিং করে রেখে দিয়েছিল। মেশিন পাল্টেছে, অনেক কিছু করেছে। ভয়ের কি আছে? রিকাউন্টিং করতে চেয়েছে, এটা তো অফিসিয়ালি যে কেউ চাইতে পারে। রিকাউন্টিং দেবে না কেন? ইলেকশন কমিশন দিল না কেন? হোয়াট ইজ দেয়ার ইন্টারেস্ট? আর রিটার্নিং অফিসারের সাংঘাতিক কথা দেখছেন, যে এট দ্য পয়েন্ট অফ গান তাকে কাজ করতে হচ্ছে। সে বলছে আমার লাইফ থ্রেট আছে, আমি করতে পারছি না। रिटर्निंग ऑफिसर, नंदीग्राम का रिटर्निंग ऑफिसर अपने बच्चे की जान की दुहाई दे रहा था। यह आदमी यह कह रहा था कि मेरा परिवार है मैडम, मेरी जान जोखिम में हो सकती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या ममता बनर्जी के इस दावे की सत्यता की जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर क्यों नहीं टिप्पणी कर रही है? कल जब रौंद दिया था तृणमूल कांग्रेस ने, और जैसे ही फिर नंदीग्राम की खबर आई, तो जो पूरे अमित मालवीय के जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो अचानक ट्विटर और सोशल मीडिया पर आ गई कि 2 मई दीदी गई। अरे दीदी ने आपको रौंद दिया भाई, खत्म कर दिया बीजेपी को। आपने उनके खिलाफ पालतू मीडिया का इस्तेमाल किया, आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल किया, आपने इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, यहां तक कि आप एनआईए को भी ले आए। फिर भी ममता बनर्जी जीत गई, और वो भी पिछली बार के मुकाबले और भी बेहतर प्रदर्शन किया। और इन हालात में आपको लगता है कि वो नंदीग्राम हार जाती? मैं कुछ और कह रहा हूं। देखिए, पहली बात, जब मुकाबला इतना करीबी हो, इतना विवादास्पद हो, तो मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि आप फिर से चुनाव कराइए, मगर रिकाउंटिंग कराने में फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप रिकाउंटिंग नहीं करा रहे, यानी कि आपकी नीयत खराब है।
और चुनाव आयोग की नीयत के बारे में आपको बतलाने की आपको जरूरत नहीं है। लगातार शुरू से आप एक एक कदम पर निगाह डालिए। चुनाव आयोग ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था के तौर पर काम किया है। मगर बड़ी बात, आदमी यह दावा कर रहा है कि मेरे परिवार को मार दिया जाएगा, मेरी छोटी बच्ची है, वो जो अंग्रेजी में जिस व्यक्ति को ममता बनर्जी मंच पर बुलाती हैं और उससे बुलवाती हैं कि उन्होंने क्या कहा, वो अंग्रेजी में बात फिर आप सुनिए, सिर्फ वो अंग्रेजी वाला हिस्सा सुनिए। सर इट इज नॉट माई प्रीव्यू, आई थिंक पारव्यू बोलते चेয়েছে। सर प्लीज सेव मी, माई फैमिली will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. तो मैं ये कह रहा हूं, मैं जानता हूं कई लोग कहेंगे ममता बनर्जी जो कह रही हैं झूठ कह रही हैं, तो भाई सत्यता की परख कर लो ना। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि वो सच कह रही हैं। सबसे पहली बात, रिकाउंट कराइए। दूसरी बात, ममता जो दावा कर रही हैं उसकी जांच कीजिए। और तीसरी बड़ी बात, इस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप लगातार शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए खेल रहे थे। पहले आप 8 चरण में मतदान कराते हैं उस राज्य में, उस देश में जहां पर कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा था। उसके बाद जो आपका एक नियम होता है जिसके अंतर्गत आप पोलिंग एजेंट उसी व्यक्ति को बना सकते हैं जो उस इलाके का रहने वाला है, आपने अपने उस नियम को बदल दिया क्योंकि बीजेपी ने आपसे कहा था। और आपका पर्दाफाश याद है, मुकुल रॉय और शिशिर बजौरिया के बीच में बातचीत हो रही थी। शिशिर बजौरिया मुकुल रॉय से कह रहे थे कि आप चुनाव आयोग से कहिए ना। ऐसा कहां होता है भाई? चुनाव आयोग को वाकई शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बतला रहा हूं, कल मीसा यादव ने, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी, जैसे ही नंदीग्राम वाली खबर आई कि ममता बनर्जी हार गई जीत के ऐलान के बाद, तो उन्होंने कहा कि जैसा हमारे साथ बिहार में हुआ था वैसे ही अब आपके साथ हो गया है। बिहार में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। बिहार में भी कई ऐसी सीटें थी जिसमें अंतर 200, 500, 600 वोट्स का भी नहीं था। और उस वक्त कई जानकार बता रहे थे कि खेला हुआ है। और खेला किससे हुआ है दोस्तों? खेला वहां पर हुआ था बैलेट वोट से। कई पत्रकार जो हैं, जो पटना में मौजूद हैं, वो मुझे बताते हैं कि वहां पर भी बहुत जबरदस्त खेल हुआ था। और तेजस्वी यादव दोस्तों उस खेल को नहीं समझ पाए। कायदे से उन्हें उन तमाम चुनावों के नतीजों को अदालत में चुनौती देनी चाहिए, मगर बीजेपी भूल गई है कि हो सकता है कि बिहार में आपका मुकाबला एक राजनीतिक तौर पर कम तजुर्बेकार तेजस्वी यादव के साथ हो, मगर यहां दीदी द बॉस है तुम्हारे सामने। वो आपको छोड़ने नहीं वाली है। वो देख रही है आप क्या कर रहे हैं। वो इस मामले के पूरा हल करेगी, उसके पीछे जाएंगी और उसमें जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता वो छोड़ने नहीं वाले। एक तो याद है इन्होंने बिहार में किया जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बहुत पहले लेकर चलना चाहता हूं। 1991, इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। राजेश खन्ना और एलके आडवाणी, दोनों के बीच में दिल्ली में मुकाबला हो रहा होता है। मुकाबला बहुत कांटे का है। अचानक खबर आती है राजेश खन्ना जीत गए। राजेश खन्ना जो हैं उन्हें बधाइयां दी जाने लगती हैं, वो जश्न मनाने लगते हैं, उनको हार पहनाया जाने लगता है। और अचानक पीछे खेल हो जाता है। अचानक इस बात की घोषणा होती है कि एलके आडवाणी 1600 वोटों से जीत गए हैं। और उसी सीट पर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। उसी सीट पर, क्योंकि आडवाणी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, आडवाणी उस सीट को छोड़ देते हैं और फिर वहां चुनाव होता है, तो राजेश खन्ना बीजेपी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को रौंद देते हैं, पूरी तरह से हरा देते हैं। यानी कि 1-2 महीने के अंदर खेला हो गया था। मतलब हारे थे वो अभी 2 महीने पहले, और फिर 2 महीने बाद बुरी तरह से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को हरा दिया। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। और इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं देश के लोकतंत्र और देश की चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये पर। और इससे यह भी पता चलता है कि अगर राजनीतिक दल जागरूक ना हो तो आपके पीछे खेल किया जा सकता है। क्योंकि आप यह ना भूलें, पश्चिम बंगाल में सरकार तो ममता बनर्जी की थी, हालांकि कानून व्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से चुनाव आयोग के अंतर्गत था। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। हुआ क्या था नंदीग्राम में जैसे ही पता चला कि भाई हम 210, 215 सीट, मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। हुआ क्या था
नंदीग्राम में जैसे ही पता चला कि भाई हम 210 215 सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनावों में कुचल दिया, उन्होंने बहुत ही खतरनाक दावा किया। दोस्तों, यह सनसनीखेज दावा अपने में बता रहा है कि नंदीग्राम के अंदर जो उनकी हार हुई है, अब उस हार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि जब उन्होंने वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से गुजारिश की कि आप फिर से काउंटिंग कीजिए, क्योंकि देखिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। अमित शाह का फेवरेट शब्द, आपको पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। पहले ममता बनर्जी को विजयी घोषित कर दिया जाता है 1200 मतों से। यही नहीं, राज्यपाल महोदय ममता बनर्जी को कॉल भी करते हैं और बधाई भी देते हैं, और उसके बाद अचानक यह बताया जाता है कि शुभेंदु अधिकारी जीत गए। और इससे पहले कई न्यूज चैनल्स भी यह खबर चला चुके होते हैं कि नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी जीत गई हैं। मगर जो दावा किया है उसमें जो सबसे सिहरन पैदा करने वाली बात यह है दोस्तों, कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कहा कि अगर मैडम मैंने रिकाउंट यानी कि फिर से काउंटिंग के लिए आदेश दे दिए तो मेरी छोटी बच्ची है, मेरा परिवार है, सबको मार दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप ये 2 मिनट का हिस्सा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुने, क्योंकि ममता बनर्जी को बाकायदा उस रिटर्निंग ऑफिसर ने एसएमएस किया था, और इनमें से एक आदमी उस एसएमएस को पढ़ रहा है जो अंग्रेजी में है। आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद करूंगा। सुनिए। একটা এসএমএস আমি পেয়েছি কোনো একজনের কাছ থেকে। এসএমএসটায় রিটার্নিং অফিসার আমি এটা কাউকে একজনকে পড়ে দিতে বলবো। দেবদীপ এসো, ইংলিশে মাউথপিসটা দাও। তুমি দেখো এটা আরও নন্দীগ্রাম কি লিখছে, তার একজন পরিচিত একজনকে, কে কাকে লিখেছে বলবো না, বড়। এটা কাল রাত্রির 11টার। আরও আরও কি লিখছে দেখুন। Sir, it is not my preview. I think Parview bolte cheyeche. Sir, please save me. My family will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন। তার মানে বুঝতে পারছেন কি হয়েছে? সব জায়গায় এক ফল, আর একটা জায়গায় হঠাৎ 8000 ভোট হয়ে গেল 0। 4 ঘন্টা যেটা সার্ভাইয়ার আছে সেটাকে পুরো ডাউন করে রেখে দিয়েছিল। তারপরে 40 মিনিট লোডশেডিং করে রেখে দিয়েছিল। মেশিন পাল্টেছে, অনেক কিছু করেছে। ভয়ের কি আছে? রিকাউন্টিং করতে চেয়েছে, এটা তো অফিসিয়ালি যে কেউ চাইতে পারে। রিকাউন্টিং দেবে না কেন? ইলেকশন কমিশন দিল না কেন? হোয়াট ইজ দেয়ার ইন্টারেস্ট? আর রিটার্নিং অফিসারের সাংঘাতিক কথা দেখছেন, যে এট দ্য পয়েন্ট অফ গান তাকে কাজ করতে হচ্ছে। সে বলছে আমার লাইফ থ্রেট আছে, আমি করতে পারছি না। रिटर्निंग ऑफिसर, नंदीग्राम का रिटर्निंग ऑफिसर अपने बच्चे की जान की दुहाई दे रहा था। यह आदमी यह कह रहा था कि मेरा परिवार है मैडम, मेरी जान जोखिम में हो सकती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या ममता बनर्जी के इस दावे की सत्यता की जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर क्यों नहीं टिप्पणी कर रही है? कल जब रौंद दिया था तृणमूल कांग्रेस ने, और जैसे ही फिर नंदीग्राम की खबर आई, तो जो पूरे अमित मालवीय के जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो अचानक ट्विटर और सोशल मीडिया पर आ गई कि 2 मई दीदी गई। अरे दीदी ने आपको रौंद दिया भाई, खत्म कर दिया बीजेपी को। आपने उनके खिलाफ पालतू मीडिया का इस्तेमाल किया, आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल किया, आपने इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, यहां तक कि आप एनआईए को भी ले आए। फिर भी ममता बनर्जी जीत गई, और वो भी पिछली बार के मुकाबले और भी बेहतर प्रदर्शन किया। और इन हालात में आपको लगता है कि वो नंदीग्राम हार जाती? मैं कुछ और कह रहा हूं। देखिए, पहली बात, जब मुकाबला इतना करीबी हो, इतना विवादास्पद हो, तो मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि आप फिर से चुनाव कराइए।
मगर रिकाउंटिंग कराने में फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप रिकाउंटिंग नहीं करा रहे, यानी कि आपकी नीयत खराब है। और चुनाव आयोग की नीयत के बारे में आपको बतलाने की आपको जरूरत नहीं है। लगातार शुरू से आप एक एक कदम पर निगाह डालिए। चुनाव आयोग ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था के तौर पर काम किया है। मगर बड़ी बात, आदमी यह दावा कर रहा है कि मेरे परिवार को मार दिया जाएगा, मेरी छोटी बच्ची है, वो जो अंग्रेजी में जिस व्यक्ति को ममता बनर्जी मंच पर बुलाती हैं और उससे बुलवाती हैं कि उन्होंने क्या कहा, वो अंग्रेजी में बात फिर आप सुनिए, सिर्फ वो अंग्रेजी वाला हिस्सा सुनिए। सर, इट इज नॉट माई प्रीव्यू, आई थिंक पारव्यू बोलते चाहिए। सर प्लीज सेव मी, माई फैमिली will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. तो मैं ये कह रहा हूं, मैं जानता हूं कई लोग कहेंगे ममता बनर्जी जो कह रही हैं झूठ कह रही हैं, तो भाई सत्यता की परख कर लो ना। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि वो सच कह रही हैं। सबसे पहली बात, रिकाउंट कराइए। दूसरी बात, ममता जो दावा कर रही हैं उसकी जांच कीजिए। और तीसरी बड़ी बात, इस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आप लगातार शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए खेल रहे थे। पहले आप 8 चरण में मतदान कराते हैं उस राज्य में, उस देश में जहां पर कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा था। उसके बाद जो आपका एक नियम होता है जिसके अंतर्गत आप पोलिंग एजेंट उसी व्यक्ति को बना सकते हैं जो उस इलाके का रहने वाला है, आपने अपने उस नियम को बदल दिया क्योंकि बीजेपी ने आपसे कहा था। और आपका पर्दाफाश याद है, मुकुल रॉय और शिशिर बजौरिया के बीच में बातचीत हो रही थी। शिशिर बजौरिया मुकुल रॉय से कह रहे थे कि आप चुनाव आयोग से कहिए ना। ऐसा कहां होता है भाई? चुनाव आयोग को वाकई शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बतला रहा हूं, कल मीसा यादव ने, यानी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी, जैसे ही नंदीग्राम वाली खबर आई कि ममता बनर्जी हार गई जीत के ऐलान के बाद, तो उन्होंने कहा कि जैसा हमारे साथ बिहार में हुआ था वैसे ही अब आपके साथ हो गया है। बिहार में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। बिहार में भी कई ऐसी सीटें थी जिसमें अंतर 200, 500, 600 वोट्स का भी नहीं था। और उस वक्त कई जानकार बता रहे थे कि खेला हुआ है। और खेला किससे हुआ है दोस्तों? खेला वहां पर हुआ था बैलेट वोट से। कई पत्रकार जो हैं, जो पटना में मौजूद हैं, वो मुझे बताते हैं कि वहां पर भी बहुत जबरदस्त खेल हुआ था। और तेजस्वी यादव दोस्तों उस खेल को नहीं समझ पाए। कायदे से उन्हें उन तमाम चुनावों के नतीजों को अदालत में चुनौती देनी चाहिए, मगर बीजेपी भूल गई है कि हो सकता है कि बिहार में आपका मुकाबला एक राजनीतिक तौर पर कम तजुर्बेकार तेजस्वी यादव के साथ हो, मगर यहां दीदी द बॉस है तुम्हारे सामने। वो आपको छोड़ने नहीं वाली है। वो देख रही है आप क्या कर रहे हैं। वो इस मामले के पूरा हल करेगी, उसके पीछे जाएंगी और उसमें जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता वो छोड़ने नहीं वाले। एक तो याद है इन्होंने बिहार में किया जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बहुत पहले लेकर चलना चाहता हूं। 1991। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। राजेश खन्ना और एलके आडवाणी दोनों के बीच में दिल्ली में मुकाबला हो रहा होता है। मुकाबला बहुत कांटे का है। अचानक खबर आती है राजेश खन्ना जीत गए। राजेश खन्ना जो हैं उन्हें बधाइयां दी जाने लगती हैं, वो जश्न मनाने लगते हैं, उनको हार पहनाया जाने लगता है। और अचानक पीछे खेल हो जाता है। अचानक इस बात की घोषणा होती है कि एलके आडवाणी 1600 वोटों से जीत गए हैं। और उसी सीट पर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। उसी सीट पर, क्योंकि आडवाणी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, आडवाणी उस सीट को छोड़ देते हैं और फिर वहां चुनाव होता है, तो राजेश खन्ना बीजेपी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को रौंद देते हैं, बुरी तरह से हरा देते हैं। यानी कि 1-2 महीने के अंदर खेला हो गया था। मतलब हारे थे वो अभी 2 महीने पहले, और फिर 2 महीने बाद बुरी तरह से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को हरा दिया। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। और इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं देश के लोकतंत्र और देश की चुनाव आयोग के पक्षपाती रवैये पर। और इससे यह भी पता चलता है कि अगर राजनीतिक दल जागरूक ना हो तो आपके पीछे खेल किया जा सकता है। क्योंकि आप यह ना भूलें, पश्चिम बंगाल में सरकार तो ममता बनर्जी की थी, हालांकि कानून व्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से चुनाव आयोग के अंतर्गत था। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। हुआ क्या था
नंदीग्राम में जैसे ही पता चला कि भाई हम 210 215 सीट